राहुल का न्यू दिल्ली से मेल आया है कि उनको रात में कई बार उठ उठ के पेशाब जाना पड़ता है। पहले तो ये एक दो बार होता था, लेकिन अभी कुछ हफ्तों से उन्हें 4 से 5 बार उठना पड़ता है, जिससे उनकी नींद भी खराब होती है। तो ये क्या होता है, ये क्यों होता है, ये जानेंगे हम आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सार्थक और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नॉक्ट्यूरिया यानी रात में बार बार पेशाब आना। ये क्या होता है, इसके कारण क्या क्या होते हैं, मर्दों में और औरतों में क्या अलग कारण होते हैं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पुश कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले जानते हैं कि नॉक्ट्यूरिया होता क्या है। रात को सोते समय हमारी बॉडी कम एक्टिव होती है, इसलिए कम यूरिन प्रोड्यूस करती है। ज़्यादातर लोगों को 1 से 2 बार ही उठना पड़ता है रात में वॉशरूम जाने के लिए, लेकिन कुछ लोग में अगर कैफीन का सेवन ज़्यादा है या अल्कोहल लेते हैं तो उनको बार बार उठना पड़ता है। कई सारी दवाइयों की वजह से भी ये चीज़ें होती हैं। और अगर किसी को रात में 4 से 5 बार वॉशरूम जाना पड़े और ये दिक्कत लंबे समय तक चलती रहे तो उसे हम नॉक्ट्यूरिया कहते हैं। नॉक्ट्यूरिया की वजह से सबसे ज़्यादा स्लीप डिप्राइवेशन होता है, नींद में दिक्कत आती है और साथ ही साथ ये अगर लंबे समय तक चलता रहे तो आपके लाइफस्टाइल पे भी असर करती है। तो अब जानते हैं कि नॉक्ट्यूरिया के कारण क्या हैं। ये मुख्यतः डायबिटीज़ के लक्षण में आते हैं। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उन्हें पॉलीयूरिया यानी कि बार बार वॉशरूम जाने की दिक्कत होती है, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो। जब यही चीज़ रात में बार बार जाना पड़ता है तो उसे नॉक्ट्यूरिया कहते हैं और ये दिक्कतें चलती रहती हैं। इसी के साथ साथ दूसरा बहुत ही कॉमन कारण स्पेशली जो लेडीज़ में पाई जाती है वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूटीआई। यूटीआई की वजह से आपके यूरिन ट्रैक्ट में एक दर्द, जलन, बर्निंग रहता है, जिसकी वजह से आपको बार बार ये एहसास होता है कि आपको वॉशरूम जाना है। तो उस कारण से बार बार रात में नींद खुलती है और 3 से 4 बार या उससे कई अधिक बार आप वॉशरूम जाते हैं। तो ये भी एक नॉक्ट्यूरिया का कारण है। इसके अलावा और भी कारण जैसे कि प्रोस्टेट की दिक्कत या फिर ओवर एक्टिव ब्लैडर, जो कि बहुत ही कॉमन दिक्कत है, साथ ही साथ ब्लैडर प्रोलैप्स होना, कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस या फिर पार्किंसंस, और साथ ही साथ हार्ट और लिवर फेलियर की वजह से भी नॉक्ट्यूरिया जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। और इसके अलावा एंजाइटी, स्ट्रेस जैसी चीज़ें या फिर हाइपरटेंशन और किडनी इन्फेक्शन या किडनी फेलियर भी नॉक्ट्यूरिया के कारण बन सकते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी नॉक्ट्यूरिया काफ़ी कॉमन है, स्पेशली लेट स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में, जहाँ पे माँ का गर्भ काफ़ी बड़ा हो जाता है और वो ब्लैडर के ऊपर प्रेशर डालने लगता है। साथ ही साथ कई सारे मेडिसिन से भी नॉक्ट्यूरिया हो सकते हैं, स्पेशली डायूरेटिक्स जैसे ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की दवाइयाँ बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन कराती है, जिसकी वजह से कई बार रात में आपको वॉशरूम जाना पड़ सकता है। और इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है लाइफस्टाइल चॉइसेस। अगर आप सोने से 1-2 घंटा पहले अधिक से अधिक लिक्विड का सेवन करते हैं, जैसे कि अल्कोहल हो गया, कॉफ़ी, चाय, इन तरह की चीज़ों का सेवन करते हैं, तो संभव है कि रात में आपको कई बार उठना पड़ सकता है। और साथ ही साथ कुछ लोगों को ये आदत होती है कि रात में जब भी उनकी आंख खुले उन्हें वॉशरूम जाना होता है। तो ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि नॉक्ट्यूरिया अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये बीमारी का सिम्टम है और इसके लिए ज़रूरी है कारण पता लगाना कि क्यों नॉक्ट्यूरिया हो रहा है, क्या ये किसी बीमारी की वजह से है या आदतवश है।
तो अगर आप नॉक्ट्यूरिया की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर्स से मिलें ताकि वो ये समझ सके कि नॉक्ट्यूरिया का कारण क्या है। इसके लिए वो आपकी डिटेल्ड हिस्ट्री लेंगे, आपसे ज़रूरी सवाल पूछेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कोई हिस्ट्री है, कोई बीमारी है। ज़रूरत पड़ने पे वो कुछ टेस्ट्स भी कराएंगे, जैसा कि मैंने बताया था डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है, यूरिन इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, तो शुगर का टेस्ट, यूरिन का टेस्ट, ब्लड टेस्ट, साथ ही साथ कई बार प्रोस्टेट या ओवर एक्टिव ब्लैडर की वजह से होता है। इन चीज़ों के लिए यूरिन फ्लो साइटोमेट्री टेस्ट होता है, सिटी स्कैन कराते हैं, प्रोस्टेट के लिए अल्ट्रासाउंड कराते हैं। ये सारे टेस्ट कराने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ये किसी बीमारी की वजह से आपको हो रहा है या फिर ये सिर्फ एक लाइफस्टाइल कारण के अंतर्गत है। अब जान लेते हैं कि क्या इसका इलाज संभव है। तो जी हाँ, बिल्कुल। जब एक बार आपके डॉक्टर बीमारी का कारण पता कर लेंगे कि नॉक्ट्यूरिया क्यों हो रहा है, तो उस बीमारी का इलाज होगा जिससे नॉक्ट्यूरिया का सिम्टम खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाएगा। जैसे कि अगर ये डायबिटीज़ की वजह से है जिसमें पॉलीयूरिया या नॉक्ट्यूरिया बहुत ही कॉमन सिम्टम है, शुगर के कंट्रोल होते ही वो अपने आप कम हो जाएगा। अगर ये ब्लड प्रेशर की दवाइयों से हो रहा है, जैसे कि डायूरेटिक्स जो मैंने बताए थे, तो उनकी दवाइयों में भी थोड़ा बदलाव करने से ये सिम्टम्स कंट्रोल में आ जाएंगे और बार बार रात में उठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह बहुत ही कॉमन कारण जो यूटीआई है फीमेल्स में, मेल्स में भी यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से बार बार इरिटेशन, जलन, बर्निंग और वॉशरूम जाने की फीलिंग आती है, वो मात्र कुछ दिन के एंटीबायोटिक के कोर्स से ही ठीक हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है जान लेना कि नॉक्ट्यूरिया क्यों हो रहा है, कारण क्या है। अगर उसका कारण पता चल जाए तो उसका इलाज अवश्य संभव है। और इसके साथ में जैसा कि कुछ कारण थे जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से है, तो इसके घरेलू नुस्खे अपनाइए। आप अपने फ्लूइड इनटेक, वाटर इनटेक और स्पेशली अल्कोहल और कैफीन इनटेक को रेस्ट्रिक्ट कीजिए। रात में सोने जाने से पहले इन चीज़ों का सेवन मत कीजिए, कम कर दीजिए 1-2 घंटे से पहले। तो मैं आशा करता हूं कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसे ही और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए टाटा 1mg से। धन्यवाद।